नमस्कार। आज हम एक हाल की बेहद दुखद घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 71 की दुर्घटना हुई। जी, बहुत ही दुखद। और हमारी जो ये पूरी बातचीत है ये एक खास दस्तावेज पर आधारित है। इसका शीर्षक है एयर इंडिया 171 अहमदाबाद क्रैश, कॉज एंड आफ्टरमैथ। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर समझे कि असल में हुआ क्या था, शुरुआती जांच क्या कहती है और इस हादसे के मतलब आगे चलकर क्या असर हो सकते हैं। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक इतना मॉडर्न विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे मतलब उसकी सेफ्टी के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला। और वो उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया। अविश्वसनीय लगता है सुनने में। चलिए इसी मामले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले घटना का विवरण देखते हैं। ये थी एयर इंडिया की फ्लाइट 171। जी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। बहुत ही एडवांस्ड माना जाता है इसे। हाँ, काफी पॉपुलर एयरक्राफ्ट है ये। और तारीख थी 12 जून 2025। समय था दोपहर के करीब 1:39 भारतीय समय के अनुसार। और सबसे चौंकाने वाली बात, जैसा हमने कहा, टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद, बस इतना ही समय मिला। सिर्फ 32 सेकंड? ये तो मतलब सोचने का भी वक्त नहीं मिला होगा पायलट को। बिल्कुल। और ये गिरा कहाँ? स्रोत बताता है कि जैसे ही विमान ने थोड़ी ऊंचाई ली, उसके दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। एक साथ। और फिर विमान सीधा नीचे आया, रनवे से करीब 0.9 नॉटिकल माइल दूर। अच्छा, मतलब ज्यादा दूर नहीं? नहीं, करीब 1.7 किलोमीटर। और गिरा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। ओह, रिहायशी इलाके में? हाँ, और टक्कर जबरदस्त थी। कॉलेज की कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं और भयानक आग लग गई। ये स्थिति वाकई बहुत ही भयावह है। इतनी जल्दी, मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद, और एयरपोर्ट कितने पास क्रैश होना, ये दिखाता है कि जो भी गड़बड़ी हुई वो कितनी अचानक और कितनी ज्यादा गंभीर थी। विमान और क्रू को शायद कुछ समझने या करने का मौका ही नहीं मिला होगा। टेक ऑफ बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है उड़ान का। सही कहा आपने। और इसका जो असर हुआ वो सिर्फ विमान तक नहीं रहा, जान माल का नुकसान बहुत बड़ा है। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। जी। और बेहद अफसोस की बात है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। ओह, लगभग सभी? हाँ, अविश्वसनीय रूप से सिर्फ एक व्यक्ति, एक पैसेंजर विश्वेश कुमार रमेश, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो जीवित बचे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसा स्रोत कहता है। ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा ही है। लेकिन ये ट्रेजेडी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि विमान आबादी वाले इलाके में गिरा। हाँ, हॉस्टल पर? तो जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। वहां मौजूद 19 लोगों की भी मौत हो गई। बाप रे। और 67 लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो 260 मौतें। 260 जाने गई और 68 लोग घायल। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। मतलब सिर्फ विमान में सवार लोगों के परिवारों के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर जो बेकसूर लोग थे, कॉलेज के छात्र, स्टाफ, आसपास के लोग, उनके लिए भी एक भयानक आपदा थी। और जैसा आपने कहा, ऐसे हादसे में किसी एक का बच जाना बहुत ही रेयर होता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई घटना और उसके तुरंत बाद के असर की बात। अब देखते हैं कि जांच में क्या पता चला है। भारत की जो एजेंसी है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB। जी, AAIB। उन्होंने जांच शुरू की और 8 जुलाई 2025 को एक शुरुआती रिपोर्ट भी जारी की। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात सामने आई और शायद सबसे हैरान करने वाली, क्या थी वो ये कि टेक ऑफ के बाद कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट में दोनों इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विच, अच्छा, जो नॉर्मली रन पोजीशन में होते हैं, वो अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए। दोनों एक साथ? दोनों एक साथ। और इसका नतीजा, दोनों इंजन बंद एक साथ। ओह, टेक ऑफ के वक्त? ये तो... हाँ, और यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR की जो शुरुआती जांच हुई, उसमें एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना गया, आपने कट ऑफ क्यों किया? क्या आपने कट ऑफ क्यों किया? ये रिकॉर्ड हुआ है? जी, ये सवाल कई तरफ इशारा करता है
क्या ये जानबूझकर किया गया, या कोई गलती हुई, या अनजाने में हुआ, या फिर कोई तकनीकी खराबी थी जिसने स्विच हिला दिए? मतलब ये अभी साफ नहीं है। नहीं, शुरुआती रिपोर्ट यही कहती है कि स्विच कैसे बदले ये पक्का नहीं है। मानवीय हाथ था या मशीन की गड़बड़ी, ये पता लगाना बाकी है। और अगर इंसान का हाथ था तो क्यों, इरादा क्या था, ये भी साफ नहीं है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, टेक ऑफ के फौरन बाद विमान को चढ़ाई के लिए मैक्सिमम पावर चाहिए होती है। ऐसे नाजुक वक्त पर अगर दोनों इंजन बंद हो जाएं, हाँ। तो स्थिति लगभग कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ना ऊंचाई होती है, ना स्पीड की ग्लाइड कर सकें। तो अब सारी जांच का फोकस इसी पर है कि आखिर ये स्विच कट ऑफ में गए कैसे। जैसा आपने कहा, पायलट एरर, जानबूझकर किया गया काम, या सिस्टम में कोई खराबी। ये गुत्थी सुलझाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है अब। और इसी तकनीकी पहलू पर एक और बात स्रोत में है जो इसे और उलझा देती है। आपने FAA का जिक्र किया था। हाँ, अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी। रिपोर्ट में उनकी 2018 की एक एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव, मतलब एक तरह की एडवाइजरी का जिक्र है। अच्छा, पुरानी एडवाइजरी। हाँ, और ये बोइंग के कुछ विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़ी थी। मतलब इसमें एक आशंका थी कि ये स्विच शायद कभी अपने आप हिल सकते हैं। मतलब अनजाने में, या शायद उन्हें हिलाने में कोई दिक्कत हो, इस तरह की कोई बात थी। और एयर इंडिया का क्या रुख था इस पे? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी के आधार पर अपने 787 विमानों का कोई जरूरी निरीक्षण नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एडवाइजरी मैंडेटरी नहीं थी, अनिवार्य नहीं थी, वो एक सिफारिश जैसी थी। अच्छा, सिर्फ रिकमेंडेशन थी। हाँ। अब ये बात जांच में एक और सवाल खड़ा करती है, क्या उस संभावित तकनीकी कमजोरी का इस हादसे से कोई लेना देना है? और साथ ही ये एयरलाइन की अपनी अंदरूनी सेफ्टी प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाता है। हाँ। कि वो नॉन मैंडेटरी सेफ्टी सलाहों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, खासकर जब वो इंजन जैसे इतने अहम हिस्से से जुड़ी हों। ये वाकई बहुत अहम बात है, और हमें ये याद रखना होगा कि ये सब शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर है। जी, जांच अभी जारी है। पूरी जांच चल रही है। इसमें बोइंग कंपनी भी शामिल है, अमेरिका की NTSB, ब्रिटेन की AAIB, सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है ऐसे मामलों में। तो फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिससे शायद तस्वीर और साफ हो। बिल्कुल, उम्मीद है कि उसमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। अब अगर हम इस घटना के थोड़े बड़े असर को देखें तो ये हादसा कई मायनों में खास है। पहली बात तो यही कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, हाँ, जो 10 साल से ज्यादा से उड़ रहा है और जिसे बहुत सेफ माना जाता था। जी हाँ, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उसकी ये पहली घातक दुर्घटना है, मतलब पहली बार इसमें यात्रियों की जान गई है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये घटना 787 के इतने सालों के शानदार सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाती है। 787 अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जेन एयरक्राफ्ट कहा गया है इसे, और अब तक इसने लाखों उड़ानें बिना किसी बड़ी घातक दुर्घटना के पूरी की थी। तो इस एक हादसे ने ना सिर्फ उस रिकॉर्ड को तोड़ा है, बल्कि अब इसके डिजाइन, इसके सिस्टम्स, इसके ऑपरेशन, इन सब पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ, चिंताएं तो होंगी ही, एविएशन इंडस्ट्री में भी और आम लोगों में भी। और भारत में इसका क्या असर हुआ? स्रोत बताता है कि हादसे के बाद DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ, जो भारत का रेगुलेटर है, उन्होंने एयर इंडिया को कई सेफ्टी नोटिस भेजे हैं। जी, और ये नोटिस सिर्फ इसी घटना से जुड़े हुए नहीं लगते। स्रोत के मुताबिक इनमें एयरलाइन के ओवरऑल ऑपरेशन में कई तरह की कमियों का जिक्र है। जैसे कि क्रू की थकान, मतलब क्रू फटीग का मैनेजमेंट ठीक नहीं होना, ट्रेनिंग में लापरवाही, नियमों का ठीक से पालन न करना, ऐसी बातें। और ये चीजें इस दुर्घटना के संदर्भ में और भी गंभीर हो जाती हैं। ये पूरी एयरलाइन की सेफ्टी कल्चर पर सवाल खड़े करती हैं। तो इसका मतलब है कि एयर इंडिया पर अब दबाव बहुत ज्यादा होगा। निश्चित रूप से। एयर इंडिया, जो अभी अभी प्राइवेटाइजेशन से गुजरी है, अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रही है। हाँ, टाटा के पास जाने के बाद उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और साथ ही बोइंग पर भी दबाव है कि जांच में पूरा सहयोग करे, और अगर विमान में कोई कमी निकलती है तो उसे ठीक करे। इस हादसे ने लोगों के भरोसे को बहुत चोट पहुंचाई है, और एयर इंडिया की सेफ्टी प्रैक्टिसेस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ ये साबित करना होगा कि सुरक्षा ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। हादसे के फौरन बाद के माहौल की बात करें तो स्रोत बताता है कि अहमदाबाद में घटनास्थल से उठता काला धुआं दूर दूर तक दिख रहा था। भयानक मंजर रहा होगा।
इमरजेंसी टीम्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, बचाव दल सब तुरंत वहां पहुंचे। चारों तरफ अफरा तफरी थी। जी। और इस घटना का देश पर कितना असर हुआ, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि कई सेलिब्रिटीज ने, जैसे विकी कौशल, जानवी कपूर, आर माधवन, हाँ, सुना था मैंने। हाँ, इन सब ने सोशल मीडिया पर दुख जताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आई। बोइंग ने मदद की पेशकश की और जांच में अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। ये सब बातें यही दिखाती हैं कि कैसे इस तरह के बड़े विमान हादसे सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं रह जाते, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी बन जाते हैं जो पूरे देश को झकझोर देते हैं। लोगों का दुख, नेताओं और सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जी, ये सब मिलकर इस घटना के गहरे मानवीय और राष्ट्रीय असर को दिखाते हैं। चलिए, अब तक की बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट्स 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद क्रैश। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा। विमान में 242 में से 241 लोगों की मौत, सिर्फ एक जीवित बचे। जमीन पर 19 मौतें, 67 घायल, कुल 260 मौतें, 68 घायल। जी, और जांच का सबसे अहम शुरुआती निष्कर्ष ये है कि कॉकपिट में दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रहस्यमय ढंग से रम से कट ऑफ में चले गए हैं। इससे दोनों इंजन बंद हो गए। ये कैसे हुआ? मानवीय भूल, जानबूझकर या तकनीकी खराबी, ये अभी पता नहीं चला है। और वो CVR का सवाल, आपने कट ऑफ क्यों किया, इस रहस्य को और बढ़ाता है। और इसके बड़े परिणाम क्या हैं? पहला, ये 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है जिसने उसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल उठाया है। दूसरा, एयर इंडिया की सुरक्षा प्रक्रियाओं और ऑपरेशन पर गंभीर जांच शुरू हो गई है, खासकर DGCA के नोटिस के बाद। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये साफ है कि एक भयानक त्रासदी थी, सैकड़ों जाने गईं, अनगिनत परिवार प्रभावित हुए। और इस सब के केंद्र में है वो फ्यूल स्विच का अनसुलझा सवाल, एक ऐसा एक्शन या घटना जिसने उड़ान के सबसे नाजुक पल में विमान के दोनों इंजन बंद कर दिए। और ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखता है, खासकर जब हम सारी जानकारी को एक साथ देखते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास 787 जैसा हाईटेक विमान है जिसका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है जी। दूसरी तरफ CVR की वो बातचीत है और FAA की वो पुरानी एडवाइजरी जिसे शायद नजरअंदाज किया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि जब तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है तब भी ऐसी घटनाएं हमें मानवीय प्रक्रियाओं, ट्रेनिंग, निगरानी 21 मीटर की हाइट पर पहुंचा है, लेकिन प्लेन का पायलट मेडे कॉल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास में और इमरजेंसी के बारे में बताते हैं कि प्लेन लिफ्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद में कनेक्शन लूज हो जाता है और एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और एक हॉस्टल के बिल्डिंग से जाकर टकराता है, जिस पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को और हम सबको सोचने की जरूरत है। और जैसा हमने कहा, जांच अभी जारी है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जांचकर्ता जल्द ही सच्चाई का पता लगाएंगे। जी बिल्कुल, ताकि न सिर्फ इस हादसे के कारण समझे जा सके, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।